चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ मुलाकात को देखकर अमेरिका खासा टेंशन में आ गया है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर नई दिल्ली पर जुबानी हमला बोला। नवारो ने इस बार चीन के साथ भारत की मेलजोल पर अपना रोना रोया है। जी हाँ, रोना रोया ही कहा जाएगा इसे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और पीटर नवारो ने पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मोदी पुतिन और जिनपिंग जैसे तानाशाहों के करीब क्यों आ रहे हैं। नवारो ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मोदी, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह पुतिन और जिनपिंग के साथ हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता, खासकर तब जब भारत का चीन के साथ दशकों से कोल्ड और कभी कभी हॉट वॉर चल रहा हो। नवारो ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में तीनों नेताओं की मुलाकात के बाद यह बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग को एक दूसरे से बातचीत और हंसी मजाक करते हुए देखा गया। इसके बाद मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार होकर द्विपक्षीय बैठक करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल भारत की चीन के साथ नई करीबी की वजह से ट्रंप सरकार हिली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद ही भारत और चीन के बीच बातचीत का नया सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की दलील यह है कि रूसी तेल खरीदार भारत यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग कर रहा है। और इसके पहले ट्रंप टैरिफ का बचाव करते हुए नवारो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत व्यापार असंतुलन और भू राजनीतिक गठजोड़ों को बढ़ावा दे रहा है, जो अमेरिकी हितों के खिलाफ है। भारत दुनिया का महाराजा ऑफ टैरिफ है। उनके यहां दुनिया की सबसे ऊंची टैरिफ दरें हैं। इसका नुकसान अमेरिकी राजदूतों, मजदूरों, रिपीट, इसका नुकसान अमेरिकी मजदूरों और करदाताओं को झेलना पड़ता है। वहीं यूक्रेनी शहर रूसी ड्रोन से तबाह हो रहे हैं। इससे पहले पीटर नवारो ने कहा था कि कुछ ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। नवारो ने कहा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता, कृपया समझिए कि यहां हो क्या रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास का कहना है कि भारत अमेरिकी साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है, जबकि असलियत में दोनों देशों के बीच संबंध ट्रंप प्रशासन के व्यापार और टैरिफ नीतियों की वजह से पिछले 2 दशकों से सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक आश्चर्यजनक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रगाढ़ रिश्तों का दम भरा है। अमेरिकी दूतावास ने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच साझेदारी की नई ऊंचाइयां दोनों देश छू रहे हैं और ये 21वीं सदी का एक परिभाषित संबंध है। और इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास का कहना है कि भारत अमेरिकी साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि असलियत में दोनों देशों के बीच संबंध प्रशासन के रवैये को लेकर, खास करके ट्रंप प्रशासन के रवैये को लेकर टैरिफ नीतियों की वजह से पिछले 2 दशकों से बहुत खराब स्थिति में है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक आश्चर्यजनक पोस्ट के माध्यम से सरकार की प्रशंसा कर और इन सब परिस्थितियों को जन्म दिया। ये बयान जो है क्या बता रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनका प्रशासन अब भारत के साथ प्रगाढ़ रिश्तों की बात कर रहा है, जो भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और बार बार वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता की बात कह रहे हैं और भारत को कई मौक़ों पर उन्होंने लेट डाउन करने की कोशिश की है। और हालांकि इस तरह से उनके जो प्रयास हैं वो सिर्फ एक तस्वीर सामने आने के बाद से ही वो हिल चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग के बीच जो बाउंड है, जो तस्वीर है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। और 3 अपने धुर विरोधियों को, हालांकि भारत को धुर विरोधी नहीं कहा जा सकता, भारत तो बहुत उदार, बहुत लिबरल रहता है कि अगर आप हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो ठीक है, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तब भी हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अब हम आपके साथ नहीं हैं। भारत का हमेशा से ये रवैया रहा है। तो बातचीत होते हुए जो फोटो इंटरनेट पर आया इन 3 बड़े नेताओं का एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले, और तीनों नेताओं को बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में देखा गया। तो अमेरिकी दूतावास ने इस पोस्ट में कहा
इस तस्वीर को देख करके कि नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक ये हमारे दोनों लोगों के बीच की स्थायी मित्रता है जो इस यात्रा को आगे बढ़ाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर को देख करके ट्रंप प्रशासन किस तरह से हिला हुआ है और किस तरह से उनके पोस्ट्स अब सामने आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ दूतावास ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी एक फोटो संलग्न की है जिसमें उनका संदेश है। रूबियो ने इस संदेश में कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच की स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है। हम आगे इसे बढ़ाते हैं और हम अपने आर्थिक संबंधों को, विशाल संभावनाओं को साकार करते हैं और अमेरिकी दूतावास की ये पोस्ट दोनों देशों के बीच संबंधों को उजागर करने के प्रयासों का एक हिस्सा मानी जा रही है। जबकि असल में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से इस वक्त गिरावट पर महसूस किए जा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि चीन, भारत और रूस के इस तरह से प्रगाढ़ होते रिश्ते या नज़दीकियों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की नींद क्यों उड़ी हुई है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।